हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट LSAT एंटी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं DI जो कि यूनिट 7 है। इसमें हमने अभी तक 2 वीडियोस अपलोड किए हैं और ये इसका 3rd वीडियो रहेगा। वहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम DI को सॉल्व करते हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बताया आपको। और आज हम यहाँ पर एक और DI सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भी हम देखेंगे किस तरह से हम इस DI को सॉल्व करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स भी डिस्कस किए हैं और बहुत सारे MCQs भी हमने डिस्कस किए हैं। वो सारे आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहां पे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। और उसके अलावा जो थ्योरीज़ की वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट LSAT एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 to 35 जो हैं वो बेस्ड हैं इस DI पर। यहाँ पर कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ABC एंड कंपनी XYZ। दो कंपनियाँ यहाँ पर है, एक कंपनी का नाम है ABC और दूसरी कंपनी का नाम है XYZ। इस कॉलम में दिया गया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है कंपनी ABC ने। यहाँ पर दिया गया है कि कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है कंपनी XYZ ने। तो ड्यूरिंग द ईयर 11 to 16, यानी ईयर 11 to ईयर 16 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 16 है। 11 से लेकर ईयर 16 तक ये सारा दिया हुआ है कि किस साल में कितना परसेंट उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। आंसर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल। यहाँ पर हमें इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी XYZ इन ईयर 12 वाज 9 लाख। कहता है कि अगर ईयर 12 का प्रॉफिट जो है वो 9 लाख है। यहाँ पर हमें दिया गया था जो कंपनी XYZ है, ईयर 12 में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 60%। क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम मान के चलते हैं कि उसने 9 लाख प्रॉफिट कमाया है, व्हाट वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो अब बताएं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। प्रॉफिट जो भी होता है वो इन्वेस्टमेंट पर ही कमाया जाता है, या हम कहेंगे कि जो उसकी इनकम होती है उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ प्रॉफिट होता है। तो कैसे हम इस इन्वेस्टमेंट को निकालेंगे, अगर हमारे पास ये दिया गया है कि प्रॉफिट कितना है और कितना परसेंट भी वो बनता है। तो देखिए हम इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो हम मान के चलते हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो आप मान लीजिए कि वो X है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट X है तो प्रॉफिट हमको निकालना है। प्रॉफिट कैसे हम निकालते हैं, प्रॉफिट होता है कितना परसेंट आपका इनकम का प्रॉफिट बनता है। तो यहाँ पर दिया गया है 60%, तो इस X में से 60% हम निकालेंगे, वो प्रॉफिट बन जाएगा। तो कैसे हम 60% निकालेंगे, X को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये उसका 60% होता है। तो ये क्या है, ये उसका प्रॉफिट बन जाता है। क्वेश्चन में ये भी हमें दिया गया है कि ये प्रॉफिट हमको दिया गया है 9 लाख। 9 लाख के बराबर ये प्रॉफिट है। तो अगर ये प्रॉफिट 9 लाख के बराबर है, X का वैल्यू निकालना है, तो कैसे हम X को निकालेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 0 1 कट जाता है, तो ये बन जाता है यहाँ पर 6X इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर 10 बचता है ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 यहाँ पर पहले से ही था 9 लाख, उसको 1 0 जो ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको 1 0 इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, यानी X आपको यहीं पे रखना है, 6 से इसको डिवाइड करना है। 6 1000 होता है, 6 1000 यहाँ पर करेंगे 6, ये बन जाता है यहाँ पर 3, यानी जो कैरी होता है, और बन जाता है 30। 6 5000 होता है 30, यानी यहाँ पर ये 15, और बाकी जो ये जीरोज़ यहाँ पर बच जाते हैं 5 zeros, यानी टोटल में ये 15 लाख बन जाता है। X हमारा क्या था, हमने इसको मान के लिया था इन्वेस्टमेंट है, यानी X इन्वेस्टमेंट है, तो 15 लाख इसका इन्वेस्टमेंट होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि आप बताइए इन्वेस्टमेंट क्या होगा। 15 लाख, देखिए ऑप्शन में कौन सा 15 लाख होता है, बी पार्ट, तो बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 कहता है, इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी ABC इन 13 एंड दैट इन 15 वर इक्वल। ईयर 13 और ईयर 15 में जो कंपनी ABC है उसका इनकम जो था, इनकम सेम था, इनकम दोनों में सेम था। तो अब क्या कहता है,
एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो कि इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट में ईयर 13 में जो था वो 8 लाख था। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 15, तो ईयर 15 में क्या इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी ने। तो यहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कंपनी ABC है, कहा है कि ईयर 13 और ईयर 15 जो है दोनों में उसका जो इनकम है वो सेम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ईयर 13 का वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 8 लाख। हमको निकालना है ईयर 15 का इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ईयर 13 में इन्वेस्टमेंट किया 8 लाख तो हम निकालेंगे उसका इनकम क्या होगा, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर उसका इनकम क्या है तो सेम इनकम उसकी 15 में भी थी, तो हम वही इनकम फिर ईयर 15 में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ईयर 13 का इनकम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट पता है। तो अब इन्वेस्टमेंट अगर पता है और प्रॉफिट भी हमें ये पता है परसेंटेज में, तो हम उसको इनकम ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो कैसे हम इनकम निकालेंगे अगर हमें इन्वेस्टमेंट पता है? पहले हमें ये देखना है कि प्रॉफिट कितना है। जो इनकम होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है 8 लाख, प्रॉफिट भी हमको यहाँ से पता चल जाएगा, तो उसके बाद हम इनकम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालेंगे। हमें जो गिवन है वो प्रॉफिट परसेंटेज है, हमको प्रॉफिट निकालना है। जब हमें प्रॉफिट निकलेगा फिर हम उस प्रॉफिट को इस 8 लाख से ऐड करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट है, तो वो बन जाएगा इनकम। फिर वही इनकम हम यूज़ करेंगे ईयर 15 के लिए। तो निकालिए सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका कितना परसेंट प्रॉफिट होता है वो हम निकालेंगे। 8 लाख अगर हमें इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट कितना है ईयर 13 का? 50%, यानी 15/100 होता है प्रॉफिट। तो ये जो यहाँ पे आएगा आंसर वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 काट हो जाएगा, 5 8 जार 40 लाख डिवाइड बाई 10 ये काट हो जाएगा, यानी 4 लाख इसका प्रॉफिट है। अगर 4 लाख प्रॉफिट है, 8 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो इनकम कितना हो जाएगा? 8 और 4 होता है 12, यानी 12 लाख इसका इनकम है। ईयर 13 का इनकम क्या है? 12 लाख। पहले ही क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो इनकम है 13 ईयर और 15 का वो सेम है। इसका मतलब कि ईयर 15 जो है उसका भी इनकम जो है वो भी 12 लाख है। तो अब हमें इतना पता चल गया कि ईयर 15 का इनकम कितना है, वो 12 लाख है, लेकिन हमको वहाँ पर निकालना है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैसे हम निकालेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको पता है किसके बराबर होता है? वो होता है इनकम माइनस प्रॉफिट। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है ईयर 15 का, तो हम पहले इसको कंसिडर करेंगे x। अगर हमें इन्वेस्टमेंट x है तो प्रॉफिट हम पहले निकालेंगे। इनकम तो हमें पता है, इनकम यहाँ पर 12 लाख है। हम इनकम में से प्रॉफिट कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा, लेकिन हमें प्रॉफिट भी पता नहीं है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट लेट करना है कि वो x है। अगर x हमारा इन्वेस्टमेंट है तो 15 ईयर में जो प्रॉफिट है वो कितना है? 60%। तो इसका 60% हम निकालेंगे, यानी इंटू करेंगे हम 60 डिवाइड करेंगे 100, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट बराबर होता है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। इनकम पहले ही हमको पता है, इनकम कितना है? इनकम हमें 12 लाख है, तो 12 लाख में से हम माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट जो कि हमने एक्स रखा था यहाँ पर। तो अब हम इसको, जो हमारे पास इक्वेशन आ गए, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये एक 0 काट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा यहाँ पर 6x इज इक्वल टू, ये जो 10 है यहाँ पर ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये लेकिन 2 टर्म्स हैं, ये ध्यान में रखना है। ये 12 लाख माइनस x है, तो जब ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 लाख, यहाँ पर ये 12 लाख है पहले, इसको जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 ऐड हो जाएगा, माइनस 10 इंटू एक्स जो होता है वो बन जाएगा 10x। 10x तो इतना बन गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 10x है यहाँ पर माइनस 10x, इसको जब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, जो यहाँ पर 6x था, यहाँ पर ये माइनस 10x है, तो वहाँ जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये प्लस 10x हो जाएगा। तो 6x और 10x ये बन जाएगा टोटल में 16x, और यहाँ से रहेगा 12। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये 16
इसमें से डिवाइड करेंगे। जब इसमें से आप 16 डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 7,50,000 वो रह जाएगा। एक्स क्या था हमारे पास? इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ईयर 15 में उसका इन्वेस्टमेंट 7,50,000 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन में से, यहाँ पर ऑप्शन है 7,50,000, यानी ए पार्ट का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। यहाँ देख लीजिए, इफ द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी ABC इन ईयर 15 वाज 6,60,000, व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी इन द ईयर। अगर ABC कंपनी का ईयर 15 में प्रॉफिट 6,60,000 था, तो आप बताइए कि उसका इनकम क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। पहले ही हमने कहा कि इनकम किसके बराबर होता है? इनकम बराबर होता है इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमको पता है पहले ही 6,60,000, लेकिन इनकम क्या है वो हमको यहाँ पर निकालना है। लेकिन इतना पता है हमको कि प्रॉफिट कितना परसेंट है। जब हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो हमको इन्वेस्टमेंट आसानी के साथ निकल के आएगा। कैसे निकलेगा? हमको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जब हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट में से जब हम देखेंगे कि हमको कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो वहाँ पर हमको प्रॉफिट मिल जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि जो एक्स है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर एक्स हमारा इन्वेस्टमेंट है तो ईयर 15 की बात हो रही है ABC कंपनी की। तो पहले हम देखेंगे कि 15 में ABC कंपनी में कितना प्रॉफिट है। उसमें प्रॉफिट ये देखिए 60%। अगर 60% प्रॉफिट है तो एक्स का 60% हम निकालेंगे, 60x डिवाइडेड बाई 100, ये बन जाएगा हमारा प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि वो 6,60,000 है। अब यहाँ से हमको x निकालना है। x का मतलब है इन्वेस्टमेंट, यहाँ से हमको मिल जाएगा, ये 0 काट हो जाएगा, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा 6x इज इक्वल टू 6,60,000 और एक 0 ऐड हो जाएगा जो 10 का था। अब डिवाइड कीजिए 6 1 जार 6 1 जार 6 1 जार, यहाँ पर बाकी 0 आ जाएंगे। x का वैल्यू हमको मिल गया 11 लाख। तो जब x हमारा 11 लाख मिल गया, x क्या था हमारे पास? इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट हमको मिला 11 लाख। अब हमें इनकम निकालना है। इनकम कैसे निकालेंगे हम? इनकम किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। तो अगर 11 लाख इनकम है प्लस 6 लाख और 60,000, ये है 11 लाख और 6 लाख कितना बन जाता है? 17 लाख और 60,000 हमारा इनकम बन जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 17,60,000 कौन सा वाला ऑप्शन है। ये देखिए सी पार्ट 17,60,000 यहाँ पर है। उसके बाद 34 क्वेश्चन, इफ़ ईच ऑफ द कंपनीज ABC एंड XYZ इन्वेस्टेड 20 लाख इन ईयर 14, दोनों कंपनियों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 20 लाख है। व्हाट वाज द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द टू कंपनीज। आप बता दीजिए कि दोनों कंपनी का एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट टू कंपनी 1 जो कि ABC है प्लस प्रॉफिट ऑफ कंपनी 2 यानी कि जो कि XYZ है, डिवाइड करना है उसको 2 से। यानी अब हमको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट 1 यानी कंपनी ABC का प्रॉफिट क्या है और कंपनी XYZ का प्रॉफिट क्या है। उसके बाद हम उनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। अब प्रॉफिट हमको कैसे मिलेगा? इन्वेस्टमेंट तो दोनों का दिया हुआ है 20 लाख। अगर इन्वेस्टमेंट दिया है तो प्रॉफिट इजी वे में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यानी प्रॉफिट 1 जो है वो कितना है? वो 40% है। पहले हम टेबल देखते हैं। ईयर 14 का ABC का 40% है और उसका 50% है जो कि XYZ है। इतना तो आपको याद रखना है। तो 40% जब हम निकालेंगे, 20 लाख तो है, उसका 40% मीन्स 40 डिवाइड बाई 100 जब करना है। और अब हम यहाँ पर ही ऐड करेंगे, अब हम अलग अलग नहीं निकालेंगे। ये प्रॉफिट 1 है, प्लस करेंगे हम प्रॉफिट 2। प्रॉफिट 2 है मतलब XYZ का, उसका भी 20 लाख जो है वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है। उसका जो है 50% यानी 50/100, ये हो गया प्रॉफिट 2। ऐड भी हमने किया और डिवाइड करना है दोनों को जब हम एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये 0 दो 0 हैं, नीचे 100 का 0 2 कट हो जाएगा,
ये भी 0, ये भी 2 0, यहाँ के 2 0 कट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जार 8, यानी ये 8 लाख है क्योंकि 20 लाख था, तो 8 लाख प्लस 2 5 जार 10 लाख, डिवाइड में आ जाएगा 2, तो ऐसे हम लिखेंगे 8 और 10 होता है 18 लाख, डिवाइड है 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2, 2 9 जार, यानी 9 लाख आंसर हो जाएगा। जो कि एवरेज उन दोनों का है वो कितना है, वो 9 लाख बन जाएगा। ऑप्शन में देखिए 9 लाख कहाँ पर है, 9 लाख सी वाला ऑप्शन है, तो 34 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 कहता है कि इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द टू कंपनीज इन द ईयर 15 वायर इक्वल, जो कि इन्वेस्टमेंट है दोनों कंपनीज का ईयर 15 में वो इक्वल है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनीज, आपको बताना है कि टोटल इनकम जो है उन दोनों की उसका रेशियो क्या होगा, यानी जो ABC है और XYZ है 15 ईयर का, उनका रेशियो ऑफ द इनकम क्या होगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट सेम है तो इनकम तो हमको पता है कि कैसे निकलेगा, इनकम बराबर होता है इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितना है वो तो यहाँ पर पता नहीं है, हम इसको लेट करेंगे x। अगर x उन दोनों का इन्वेस्टमेंट है तो इनकम कैसा होगा, इनकम अगर x है बराबर इन्वेस्टमेंट का तो इनकम कैसे होगा, इनकम बराबर होगा x जो इन्वेस्टमेंट है प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हम निकालेंगे। अब देखिए कि कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे। अगर x इन्वेस्टमेंट है ईयर 15 में, हमको पता है कि जो कंपनी ABC है उसका प्रॉफिट है 60% और जो कंपनी XYZ है उसका प्रॉफिट है 50%। अब यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको रेशियो निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर XYZ आएगा, नीचे ऐसे देखिए इनकम ABC का डिवाइड करेंगे हम इनकम XYZ, इसी को हम रेशो कहते हैं। जो इनकम ABC है वो क्या है, पहले तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने ऐड किया x प्लस इन्वेस्टमेंट को हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, x इंटू परसेंटेज, जो कि 60/100 है, तो ये हो गया इनकम ऑफ ABC। डिवाइड करेंगे इनकम ऑफ XYZ, इनकम पहले आ जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लस उसमें 50% है, यानी 50x डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर ये 0 कट हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 कट हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 कट, यहाँ पर भी एक 0 कट, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर 10x प्लस बन जाएगा यहाँ पर ये 6x, डिवाइड में जो 10 था वो इस 10 से फिर कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये जो यहाँ से हो जाए मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा यहाँ पर 10x, तो इसको 10x लिखेंगे और यहाँ पर ये रहेगा 5x, इसको 5x लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए 10x प्लस 6x कितना बन जाता है, ये बन जाएगा 16x, डिवाइड करना है ये 15x, ऊपर भी x है नीचे भी x है तो x कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 16 डिवाइड बाई 15, या हम लिख सकते हैं इसको 16:15, ये इसका रेशो बन जाएगा। देखिए ऑप्शन में कि 16:15 कौन सा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर है डी पर, तो डी पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था DI थर्ड वीडियो। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।